जय हिंद बेटा। आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बेटा? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and the shade the triangular region. तो क्वेश्चन क्या है कि दो इक्वेशंस हमें गिवन है। फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इन दोनों इक्वेशंस का ग्राफ बनाना है। तो पहले ग्राफ बना लेते हैं, जैसे कि मैंने पहले की वीडियोज़ में भी बताया हुआ है, जो मेरी इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियोज़ डली हुई हैं। तो उसमें जब हमारे पास दो इक्वेशंस होती हैं तो ग्राफ बनाने के लिए हम मैक्सिमम 3 वैल्यूज़ देते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन हम देख रहे हैं x या y किसी एक को वैल्यू दे देते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पे y का साइन नेगेटिव है तो y को वैल्यू दे देते हैं, या हम इस इक्वेशन को फिर से रीराइट कर सकते हैं। x इज इक्वल्स टू माइनस का y है और प्लस का 1 है, इसको राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं तो y का साइन हो गया प्लस और 1 का साइन हो गया माइनस। तो आप इस इक्वेशन में रहकर भी वैल्यू दे सकते हैं। तो सेकंड इक्वेशन को अगर हम देखें, यहाँ पर x y के ऊपर डिपेंडेंट है, तो यहाँ पर हम इजीली वैल्यूज़ देकर इक्वेशन यानी ग्राफ के लिए जो टेबल बनानी है उसको हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो y को वैल्यूज़ देनी शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले y को दे देते हैं 0। जब हम यहाँ 0 रखेंगे 0 माइनस 1 x माइनस 1 रह जाएगा। अब हम y को दे देते हैं 1 माइनस 1 दैट इज़ 0, x की वैल्यू 0 मिली। y को दे देते हैं 2, तो 2 माइनस 1 दैट इज़ 1। तो हमारे पास जो फर्स्ट टेबल बनी फर्स्ट इक्वेशन के लिए उसके कोऑर्डिनेट्स आए हैं -1 0 0 1 1 2। अब बारी आती है सेकंड इक्वेशन की। तो बेटा मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, जब इस टाइप की कोई इक्वेशन हो आपके पास, जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं x के साथ 3 लिखा है और y के साथ 2 लिखा है, तो हमें पता है कि 3 एक ऐसा नंबर है जो हर किसी को डिवाइड नहीं कर सकता, जैसे कि 3 एक प्राइम नंबर है, और 2 एक ऐसा नंबर है जो हर नंबर को डिवाइड कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, जब इस टाइप की इक्वेशन हो तो हमेशा उस वेरिएबल को हटाना चाहिए जो प्रॉब्लम दे रहा हो। जैसे कि x का कोएफिशिएंट 3 है तो हम यहाँ पर x को वैल्यूज़ देनी शुरू करेंगे, जिससे 3 सॉल्व होता चला जाएगा। यानी हमें जब हम वैल्यू फाइंड करेंगे इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें y बड़े आराम से मिल जाएगा। अगर हम y को वैल्यूज़ देंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे, और जब ग्राफ ड्रॉ करना होता है तो 3 से डिवाइड करने पर एक एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेगा। तो इट्स बेटर कि हम x को रिमूव करें बाय गिविंग द वैल्यू टू x। ओके, तो x को सबसे पहले 0 दे देते हैं। जब 0 देंगे तो 3 इंटू 0 0 ख़त्म बन जाएगा ये, और 2y 12 राइट साइड पे जाएगा, प्लस का 12 बनेगा, और 12 को जब 2 से डिवाइड करेंगे हमारे पास मिल जाएगा 6। ओके बेटा, अभी x को हम दे देते हैं 1, तो 3 1 ज़ा 3, प्लस का 3 है, माइनस का 12 है, यहाँ से -9 बचेगा। 9 जब राइट साइड पे जाएगा तो वो प्लस का 9 बन जाएगा। 9 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 4.5। तो देखा आपने, 2 ने इजीली डिवाइड किया तो हमें एक एग्जैक्ट नंबर मिला, दैट इज़ 4.5। अभी क्या करते हैं, x को 2 दे देते हैं। जब 2 देंगे तो 3 2 ज़ा 6, प्लस का 6 रहेगा, माइनस का 12 बचेगा तो -6 बच जाएगा। -6 को राइट साइड पर लेकर जाएंगे तो वो प्लस का 6 हो जाएगा, और प्लस 6 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे बचेगा 3। तो बेटा अगर ये आपको टेबल बनानी नहीं आती है, कैलकुलेशन करनी नहीं आती है, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इसकी डिटेल वीडियो आपको शेयर कर दूँगी। तो हमारे पास दोनों टेबल्स बन चुकी हैं। तो क्वेश्चन में ये था कि इन दोनों का ग्राफ ड्रॉ कीजिए, और उसके बाद इन दोनों लाइन से और थर्ड लाइन x एक्सिस से जो ट्राइंगल बनेगा उसके कोऑर्डिनेट्स बताइए। तो अब हम ग्राफ ड्रॉ करना शुरू करते हैं इसका। तो मैंने क्या किया, ग्राफ के ऊपर मैंने दोनों इक्वेशंस लिख ली हैं, और दोनों इक्वेशंस के लिए जो मैंने टेबल फॉर्म की थी वो टेबल भी मैंने यहाँ पर ग्राफ शीट पे लिख दी है। तो अभी क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। जैसा कि हमें पता है जो वर्टिकल लाइन होती है वो होती है हमारे y एक्सिस, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है दैट इज़ द x एक्सिस, और दोनों लाइंस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं वो हमारा ओरिजिन है। ये क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। लेफ़्ट साइड ऑफ x जो होता है वो नेगेटिव होता है, राइट साइड ऑफ x जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और ऊपर की तरफ y पॉजिटिव और डाउनवर्ड्स y नेगेटिव।
तो इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। जैसे कि हम दोनों टेबल्स को कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे x नेगेटिव वैल्यू भी ले रहा है और y की मैक्सिमम वैल्यू 2 है। और अगर सेकंड टेबल को देखें तो y की मैक्सिमम वैल्यू 6 है। तो हम इस तरह से ही अपने ग्राफ में सेटिंग करते हैं। जैसे कि y की मैक्सिमम वैल्यू 6 है तो पॉजिटिव साइड पे अपर डायरेक्शन में हम 6 पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे मार्क कर लेते हैं। तो ये हमने 1 से लेके 6 तक पॉइंट मार्क कर दिए हैं। और x की जैसे कि मैक्सिमम वैल्यू 1 और सेकेंड टेबल में 2 जा रही है तो मैंने 1 और 2 पॉजिटिव साइड ऑफ x ले लिया है। और फर्स्ट टेबल में x की वैल्यू -1 भी है तो मैंने यहाँ पर x की वैल्यू -1 भी जो है यहाँ पर लिख दी है। तो अब वैल्यूज़ प्लॉट करते हैं। ये जो हमारे कोऑर्डिनेट्स मिले हुए हैं x -1 है, y 0 है, तो x y 0 यहाँ पर है और x की वैल्यू -1 है तो ये फर्स्ट पॉइंट मिला हमारा -1 0। सेकेंड वैल्यू x 0 है तो y 1 है, दिस इज 0 1। थर्ड वैल्यू है 1 2, x 1 है तो y 2 है। तो जैसे कि हमने देखा तीनों पॉइंट्स एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, देखने से भी पता चल रहा है। तो बेटा कई बार क्या होता है कि कोई भी पॉइंट अगर स्ट्रेट लाइन पे नहीं आ रहा, यानी जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं उसके ऊपर नहीं आ रहा है, दैट मीन्स आपने उसको कैलकुलेट गलत किया है। तो आप चेक करेंगे कि उसकी कैलकुलेशन में कहाँ पर मिस्टेक हुई है। तो ये हमारे पास फर्स्ट लाइन ड्रॉ हो गई है और हमने ये यहाँ पर मेंशन करना है कि ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है ये कौन सी इक्वेशन की है। सो दिस इज़ x - y + 1। अब बारी आती है सेकेंड इक्वेशन की। सेकेंड इक्वेशन में देखें अगर x 0 है तो y 6 है, x 0 यहाँ पर है, y 6 ये पॉइंट है हमारा, तो 0 6 हमने यहाँ मेंशन कर दिया। x 1 है, y 4.5 है, x 1 y 4.5 यहाँ पर आया 1 and 4.5। x 2 है तो y 3 है, x 2 है तो y 3 है, 2 and 3। तो इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके भी हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं दोनों लाइंस ने एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है। तो सबसे पहले मैं इस लाइन के नीचे लिख देती हूँ कि ये एक जो लाइन हमने ड्रॉ की है ये कौन सी इक्वेशन की है। तो ये सेकंड इक्वेशन थी। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इस पॉइंट पर दोनों लाइंस ने इंटरसेक्ट किया है। तो अगर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूछा जाए तो सॉल्यूशन है x = 2, y = 3। बट क्वेश्चन वाज कि determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and x axis। तो इन दोनों लाइंस, तो आप देखिए ये फर्स्ट लाइन है और ये सेकेंड लाइन है। तो इन दोनों लाइंस और थर्ड लाइन जो कि गिवन है x एक्सिस, क्योंकि ट्राइंगल बनने के लिए हमेशा 3 साइड्स का होना ज़रूरी है। तो 2 साइड्स, ये हमें जो 2 इक्वेशंस गिवन थी जिसका हमने ग्राफ ड्रॉ किया उससे मिला, और थर्ड साइड दैट इज़ द x एक्सिस लेने को बोला गया। तो ये वो ट्राइंगल है जिसको कि हमें शेड करने के लिए बोला गया है। तो क्वेश्चन में जैसा कि बोला है इसको शेड करिए, तो हम इसको हल्का हल्का शेड करके दिखा देते हैं। अब इसके वर्टेक्स पूछे गए हैं। जैसा कि अगर आप देख रहे हैं इस ट्राइंगल में 3 वर्टेक्स बन रहे हैं। फर्स्ट वर्टेक्स ये, तो इसको A लेट कर देते हैं। सेकेंड वर्टेक्स इसका B है जिसको कि यहाँ पर हम B लिख रहे हैं, और थर्ड वर्टेक्स यहाँ पर ये जो गिवन, जहाँ पर ये लाइन सेकेंड लाइन x एक्सिस को इंटरसेक्ट करती जा रही है, दिस इज़ आवर वर्टेक्स C। तो अगर हम इसको देखें ये 3 और ये 4, तो थर्ड वर्टेक्स C 4 0 है। तो ट्राइंगल ABC जो फॉर्म हुआ यहाँ पर उसके वर्टिसेस क्या है, A वर्टेक्स है 2 3 एंड B इज़ -1 0 एंड लास्ट C इज़ 4 0। ओके, तो यहाँ पे जो ट्राइंगल फॉर्म हुआ उसको हमने नाम दिया ट्राइंगल ABC, जिसके वर्टेक्स है फर्स्ट इज़ 2 3, सेकेंड इज़ -1 0 एंड थर्ड इज़ 4 0। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।